तृतीयः पाठः तीसरा पाठ मूर्खमित्रं मूर्खमित्र लङ् लकारः लङ् लकार का इसमें प्रयोग हुआ है। एकस्मिन् नगरे एक नगर में एक नृपः राजा आसीत् था। एक नगर में एक राजा था। तस्य उसके भवन में बहवः बहुत पशवः जानवर आसन थे। उसके भवन में बहुत पशु थे। ते वे सब नृपस्य राजा की सेवा अकुर्वन् करते थे। वे सब राजा की सेवा करते थे। तेषु उन पशुओं में एक वानरः बंदर अपि भी तस्य उसका प्रिय अभवत् था। उन पशुओं में एक बंदर भी उसका प्रिय था। एकदा एक बार नृपः राजा सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था। तब वह वानरः बंदर व्यजनेन पंखे से उसको अभिजयत हवा कर रहा था। एक बार राजा सोया हुआ था, तब वह बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तस्मिन् काले उस समय एकाएक मक्षिका नृपस्य राजा की नासिकायाः नाक के ऊपर उपविशत बैठ गई। उस समय एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। वानरः बंदर बार ताम उसको मक्षी को व्यजनेन पंखे से न्यवारयत हटाता था, तथापि फिर भी वह मक्षी पुनः फिर से आकर तत्रैव वहीं पर अतिष्ठत बैठ जाती थी। बंदर बार उस मक्खी को पंखे से हटाता था, फिर भी वह मक्खी फिर से आकर वहीं पर बैठ जाती थी। तेन उससे वह वानरः बंदर क्रोधित अभवत हो गया। उससे वह बंदर क्रोधित हो गया। ताम मक्षिकाम हंतुम, उस मक्खी को हंतुम मारने के लिए वह खड्गेन तलवार से प्रहार अकरोत् किया। उस मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय मक्खी तो उड़कर दूर अगच्छत चली गई। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु प्रहारेण प्रहार से नृपस्य राजा की नाक छिन्ना अभवत, कट गई। किंतु प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः इसलिए मूर्ख लोगों के साथ सहसात मित्रता न उचित नहीं है। इसलिए मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है कि मूर्ख मित्र जो होते हैं उनको अपने से दूर रखना चाहिए। धन्यवाद।